हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को फिल करना यानी कि फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप लोग को पता ही है कि झारखंड में दोस्तों आप लोग का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दोस्तों अभी लागू चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों 21 से लेकर 50 वर्ष तक के महिलाओं को प्रत्येक महीना दोस्तों हजार-हजार रुपया दोस्तों आप लोग को मिलने वाला है, और वो भी महीना का 15 तारीख को दोस्तों आप लोग का अकाउंट में दोस्तों जमा होगा। तो इसके लिए आप लोग को एक फॉर्म भराया जा रहा है। आप लोग का स्कूल के आप लोग का आंगनबाड़ी में भी ये फॉर्म वितरण किया जा रहा है, और ये दोस्तों आप लोग का पंचायत भवन होगा, वहाँ पे आप लोग को दोस्तों कैंप लगने वाला है। कैंप के माध्यम से ये फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन जमा होगा। तो इस फॉर्म को आप लोग को भरना बिल्कुल चाहिए, काहे कि आप लोग को फ्री हजार-हजार रुपया मिलने वाला है। तो इसमें दोस्तों आप लोग को क्या-क्या फॉर्म भरना होगा, भरम फॉर्म में क्या-क्या भरना होगा, हम लोग पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से आवेदिका का नाम यहाँ लिखना होगा। अपना जो नाम है यहाँ आप लोग को नाम फिल अप कर लेना। अपना आधार कार्ड में जो आप लोग का नाम है उसको देख के यहाँ भर लीजिएगा। यहाँ अगर आपका पिता है तो पिता में टिक कर लीजिएगा। अगर पति है तो दोस्तों अगर यहाँ पे पति है तो पति में टिक कर लीजिएगा। यहाँ आप लोग का अपना अगर पति है तो पति में लिख लीजिएगा, और पिता है तो पिता का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिए। ग्राम, अगर जिस गाँव से आप आते हो तो गाँव का नाम लिख लीजिएगा। आधार कार्ड में अपना गाँव लिखा है। थाना का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। पंचायत का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रखंड का नाम यहाँ लिख लीजिएगा। जिला का नाम लिख लीजिएगा। झारखंड के जिस जिला के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ अपना जिला नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि आपका यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आधार संख्या यहाँ आप लोग को आधार नंबर फिलअप करना है। फिर खाता नंबर, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, और यहाँ आप लोग को लिखा है कलर पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो यहाँ आप लोग को डालना है। फिर उसके बाद 7 नंबर बोला है खाता आधार लिंक है या अथवा नहीं। आपका जो बैंक अकाउंट है ये आधार के साथ लिंक है या नहीं। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो में टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो बाद में भी आप लोग को दिसंबर 2024 के बाद आप लोग को ये आधार लिंक करना अनिवार्य है, यानी कि दिसंबर तक आप लोग आधार लिंक कर लीजिएगा। फिर यहाँ आप लोग को बैंक का नाम लिख लीजिएगा जिस बैंक के है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा। खाता सहित शाखा सहित कौन सा शाखा में है आपका यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख लेना है। आईएफएससी कोड यहाँ लिख लेना है। राशन कार्ड नंबर आप लोग को दोस्तों राशन कार्ड नंबर है यहाँ आप लोग को डाल दीजिएगा। राशन कार्ड नंबर 20 इस प्रकार से कुछ रहता है, यहाँ डाल दीजिएगा। फिर पैन कार्ड अगर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो नहीं देने से भी चलेगा, काहे कि ये आप लोग को विकल्प बोला है, विकल्प यहाँ नहीं भरने से भी चलेगा। फिर कोटि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सामान्य, जनरल है, अनुसूचित जनजाति, एसटी है, एससी है या ओबीसी है, जिस कैटेगरी के आते हैं यहाँ डाल दीजिएगा। आयु यहाँ आप लोग को जन्म तिथि देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। उस हिसाब से आप लोग को एज निकाल लीजिएगा कितना आप लोग का आयु हो रहा है। आवेदिका का पहचान पत्र, अगर आप लोग को तिल का निशान है कि आप लोग को कोई तिल का निशान लिख लीजिएगा, जिससे अगर कहीं पर भी आप लोग का पहचान पत्र है, आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। आवेदिका विवाहित है या अविवाहित, अगर विवाहित है तो टिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। आवेदिका की स्थिति, यहाँ विधवा है तो विधवा में टिक कीजिएगा, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में टिक कीजिएगा, और परित्यक्ता अगर मतलब बोल सकते हो परित्यक्ता मतलब इसमें हस्बैंड और वाइफ उसमें तलाक नहीं हुआ है, किंतु उन लोग कुछ पर्सनल मैटर के चलते उन लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो इसमें टिक कीजिएगा। अगर इनमें कोई नहीं है तो इसमें आप लोग नहीं टिक करने से भी चलेगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि संलग्न 100 अभिप्रमाणित प्रार्थी, जितना आप लोग को ये दिख रहा है ना, इसका आप लोग को फोटोकॉपी लगेगा। फोटोकॉपी के नीचे आप लोग को क्या होगा, 100 अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप लोग को साइन करना होगा फोटोकॉपी के नीचे। जैसे क्या क्या आधार कार्ड आप लोग जमा किए, हाँ तो इसमें टिक कीजिएगा। बैंक पासबुक जमा किए, हाँ इसमें टिक कीजिएगा। राशन कार्ड जमा किए, हाँ इसमें मतदाता पहचान पत्र जमा किए, हाँ। पैन कार्ड जमा किए, नहीं किए तो यहाँ पे गलत कीजिए। 100 घोषणा पत्र किए किए यहाँ पे। यहाँ आप लोग जिस तिथि को आप लोग जमा कीजिएगा उस तिथि को यहाँ आप लोग डेट लिख लीजिएगा। जिस तिथि को आप लोग को कैंप में जमा कीजिएगा वहाँ डेट बैठा लीजिएगा। आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोग को फर्स्ट पेज में इतना भरना है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पेज की ओर आते हैं, तो सेकंड पेज में भी आप लोग को इस प्रकार से भरना है। आवेदिका का नाम यहाँ आप लोग नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पिता अब्लिक पति का नाम यहाँ लिख लीजिएगा। जो है आप लोग को पिता है तो पिता का नाम लिख लीजिएगा, पति है तो पति का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर पिता का नाम लिखना चाहते हो तो पति को काट दीजिएगा। फिर पति का नाम लिखना चाहते हो तो पिता को काट दीजिएगा। यहाँ आप लोग को उम्र लिख लीजिएगा। गांव का नाम यहाँ लिख लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ लिख लीजिएगा। थाना यहाँ लिख लीजिएगा। पंचायत का नाम लिख लीजिएगा। प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिख लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग को लिखा है आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान। अगर आप लोग को हस्ताक्षर करना आता है तो हस्ताक्षर कीजिएगा, नहीं करना आता है तो अंगूठा का निशान यहाँ लगा लीजिएगा।
फिर उसके बाद देख लीजिए आप लोग को यहाँ पे है सत्यापन प्रतिवेदन। यहाँ आप लोग को सत्यापन में अभी आप लोग को वहीं सेम टू सेम भरना है। आवेदिका का नाम यहाँ भरना है। पिता है तो पिता का नाम लिख लीजिएगा, पति है तो पति का नाम लिख लीजिएगा, ग्राम का नाम लिख लीजिएगा, थाना का नाम लिख लीजिएगा, पंचायत या वार्ड का नाम लिख लीजिएगा, प्रखंड नहीं तो अंचल का नाम लिख लीजिएगा, जिला का नाम लिख लीजिएगा और यहाँ मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग का आधार कार्ड के हिसाब से या वोटर कार्ड के हिसाब से आपका उम्र कितना है, यहाँ एज अगर 30 साल है तो 30 लिख लीजिएगा, 32 है तो 32 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग को क्या है ना, यहाँ आप लोग को जांच पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर। यहाँ आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो जांच पदाधिकारी है ना, ये आप लोग को फॉर्म को वहाँ जहाँ आप लोग ऑफलाइन जमा करोगे वहाँ आप लोग को ये चेक करेगा, जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर आप लोग को कुछ रिजेक्ट करना है, मतलब कुछ गलती पाया जाता है, तो यहाँ आप लोग को लिखा है ना, अस्वीकृति के अनुशंसा में कारण के स्पष्ट करेंगे। मतलब अगर जो जांच करेगा वो अगर आपका फॉर्म को अस्वी मैंने रिजेक्ट कर देता है, तो यहाँ क्या किस कारण से आप लोग को रिजेक्ट किया है, ये आप लोग को ये जांच पदाधिकारी भरना है। इसमें आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग का वो जो जांच पदाधिकारी आप लोग को सही पाया जाता है तो यहाँ टिक करेगा, अगर गलत पाया जाता है तो यहाँ बोला गया ना अस्वीकृत किया गया है, तो यहाँ वो जो है जांच पदाधिकारी यहाँ टिक करेगा और यहाँ पर कारण भी लिखेगा कि किस कारण से आपका अस्वीकृत किया गया। और यहाँ पर अगर स्वीकृत हुआ तो स्वीकृत में टिक करेगा, अस्वीकृत हुआ तो अस्वीकृत में टिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी यहाँ साइन करेगा। इसमें आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है, ये वाला आप लोग मत भरिएगा, ये वाला आप लोग को भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इतना दूर जो दिख रहा है इसको आप लोग को भरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग को जांच पदाधिकारी हुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ, वो यहाँ भरने भरने वाले हैं। उसके बाद नीचे आप लोग को पावती रसीद में भी आप लोग को भरना है। इसमें आप लोग को आवेदिका का नाम भरना है, पिता का नाम, ग्राम, थाना, प्रखंड, मोबाइल नंबर, पंचायत, वार्ड सब भर देना है। भरने के बाद ये आप लोग को जिस टाइम आप लोग जमा करोगे वहाँ आप लोग का दोस्तों जमा जो लेगा वहाँ एक तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पावती क्रमांक वो आप लोग को जमा करने के बाद यहाँ नंबर लिख के आप लोग को दे देगा। और जिस दिन आप लोग जमा करोगे उस दिन आप लोग को यहाँ तिथि लिखना है और अधिकृत कर्मी के हस्ताक्षर जो सॉरी दोस्तों, जो आप लोग का यहाँ पे जमा लेगा ना वो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म जो जमा लेगा उसमें दोस्तों जो सर हो या मैम जो आप लोग का फॉर्म जमा लेगा उसका यहाँ पे साइन किया जाएगा। और ये आप लोग को दोस्तों ये SMS के माध्यम से भी रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप लोग को रजिस्टर मोबाइल नंबर्स के माध्यम से दोस्तों भेजा जाएगा कि आपका फॉर्म जमा लिया गया। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं।